हेलो। सो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स का। बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि इन सब का बेस भी अलग है एंड इन दोनों की पावर भी अलग है। एंड अगर हम लोग ट्राई भी करेंगे तभी हम लोग बेस और पावर को सेम नहीं बना पाएंगे इस क्वेश्चन में। तो इसमें एक ग्राफिकल अप्रोच हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं उससे कैसे सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करिए, दोनों साइड पावर में 1/पाई ई से रेस कर दीजिए। e टू द पाई, 1 टू द पावर पाई एंड पाई टू द पावर ई। अब ऐसा क्यों किया है, बस ये सॉल्व कर उसका बताता हूँ। ये बना। अब यहाँ से देखिए, अगर मैंने उस टाइम कहा था ना कि हम लोग ग्राफिकल अप्रोच यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ से हम लोग कोई फंक्शन नहीं डायरेक्ट बना पा रहे थे, बट यहाँ पर एक फंक्शन बन जाएगा। कैसे? अगर मैं डिफाइन कर दूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/x, तो एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई टू द पावर 1/e, एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू पाई टू द पावर 1/पाई। बन गया। तो क्वेश्चन यहाँ से चेंज होकर के अब यहाँ बन गया, हम लोग कंपेरिजन करना है एफ ऑफ ई एंड एफ ऑफ पाई का, राइट? ये तो करना है अब। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हम लोग का एनालिसिस ऑफ ग्राफ देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ई इक्वल टू वाई होगा। सो लेट्स सॉल्व। अच्छा, हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बात करेंगे, क्योंकि हम लोग को ई और पाई के टर्म्स में निकालना है ना। तो यहाँ पर ई और पाई दोनों पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से हम लोग कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, राइट? तो देखते हैं। एल एन वाई लेंगे, एल एन एक्स बाई एक्स। ऑब्वियसली डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो डिफ्रेंशिएशन के लिए ऊपर पावर है, तो हमने नेचुरल लॉग ले लिया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल, क्वोशिएंट रूल, राइट? डिफरेंशिएशन आप लोग खुद से करिएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x² माइनस एल एन एक्स बाई x² वाई, एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट? तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू x to the power 1/x is always greater than 0, greater than equal to 0, right? For x greater than 0, right? क्योंकि हमेशा ये वाला टर्म भी पॉजिटिव बनेगा, ये वाला टर्म पॉजिटिव बनेगा, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव बन जाएगा। हाँ, एफ ऑफ 0 अगर निकालेंगे तो 0 टू द पावर इन्फिनिटी बनेगा, तो वो 0 ही होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता, राइट? तो बेसिकली एफ ऑफ 0 0 है, एफ ऑफ 1 1 है। एफ एट इन्फिनिटी क्या होगा ये निकालते हैं। चलिए पहले इसे भी हॉल्ट पे रखते हैं, पहले ये निकालते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हम लोग पड़ेगी। तो इसे मैंने एल कह दिया है, तो एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ x टू द पावर 1/x। तो एल एन एल इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एल एन एक्स बाय एक्स। लॉपिटॉल रूल लगाइए। सो एल एन एल इज इक्वल टू 0, सो एल इज इक्वल टू 1। सो ये 1 को अप्रोच हो रहा है। अब यहां से एक चीज ध्यान देखिए दीजिए, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ x। तो दो वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम यहाँ लगेगी, तो इसका मतलब एक ना एक वहां पर स्टेशनरी पॉइंट होना ही चाहिए, राइट? तो अब यहां से निकालेंगे स्टेशनरी पॉइंट। तो 1 माइनस एल एन एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई क्या है? एक्स टू द पावर 1/x, तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो उसे मैंने हटा दिया। x इज नॉट इक्वल टू 0 अज्यूम किया है, 0 हो नहीं सकता ना क्योंकि डोमेन से बाहर चला जाएगा, तो ये भी हटा दिया, उस साइड लेके चले गए, और ऑलवेज पॉजिटिव था x², राइट? तो 1 माइनस एल एन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल एन एक्स, राइट? तो x इज लेस देन e, राइट? तो मतलब x जब तक e से कम होगा
तब तक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, उसका बाद वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, राइट। चलिए इसका आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका मतलब x लेस देन ई पे हम लोगों को मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग का मतलब मैक्सिमम मिल रहा है। तो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस चीज को। एफ एट 0 0 था, ग्राफ गया यहां पहुंचा, ऐसे पहुंच गया, x इज इक्वल टू ई, ये 0 एंड ये 1 हो गया, ये 1 एंड ये थोड़ा सा ऐसे टच करते हैं, ठीक है। ये इन्फिनिटी को अप्रोच हो रहा है, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच हो रहा है ऊपर। तो इसका मतलब यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू ई पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। इसका मतलब y एट ई टू द पावर 1 बाई ई। 1 मिनट, ये तो f ऑफ e है, तो इसका मतलब f ऑफ e जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब जो f ऑफ पाई होगा वो यहां कहीं लाई करेगा, राइट। तो एट एनी कॉस्ट f ऑफ e इज ग्रेटर देन f ऑफ पाई, राइट। ग्राफ से ही पता चल रहा है, एंड यहां से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, राइट। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे यहाँ पे ग्राफ है, x इज इक्वल टू ई पे मैक्सिमम मिल रहा था, जब मैक्सिमम मिल रहा है तो वहां पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आ रही है e टू द पावर 1 बाई पाई, e टू द पावर 1 बाई ई, राइट। ये f ऑफ e है, हम लोग को f ऑफ e और f ऑफ पाई में कंपैरिजन करना था, तो f ऑफ पाई जो पाई है वो उसके आगे है, जिसका ग्राफ के थोड़ा सा नीचे होगा, डिक्रीजिंग साइड में। सही बोल रहा हूँ ना? बस, तो इसका मतलब f ऑफ e is greater than f of pi, which implies that e to the power 1 by e is greater than, चलिए इसे अच्छे से लिख दे रहा हूं, f of e is greater than f of pi आ गया, क्योंकि ये मैक्सिमा है, एंड तो उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे सबसे छोटे ही होंगे, तो f ऑफ e क्या था, e to the power 1 by e, एंड ये क्या था, e to the power pi is greater than pi to the power e। आंसर ऐसे होता है क्वेश्चन, मे भी और मेथड हो, बट मुझे ये मेथड अच्छा लगता है इसलिए मैंने डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।